हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मापन बीमा से संबंधित सब चीज़ें बताई गई थी, तो उसी का पार्ट 2 है, बीमा से संबंधित ही है। तो आगे हम लोग बीमा के बारे में देखेंगे और अच्छे से उसे करेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर दिया गया ऊर्जा। ऊर्जा जो होता है कार्य के बराबर ही होता है। ऊर्जा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कार्य के। यानी किया गया कार्य क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो अब कार्य का हम लोग मात्रक जानते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का जो फार्मूला होता है, कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। कार्य इज इक्वल टू हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। अब हम लोगों ने कल आपको बल का बताया था, यानी हमने कल आपको बल का बताया था, बल इक्वल टू क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हमने कहा था कि आपको ये सब बीमा पढ़ने के लिए सबसे पहले फार्मूला याद ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने फार्मूला याद कर लिया होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान वैसे रहने दीजिए। यहाँ पर विस्थापन को भी साथ लेकर चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ विस्थापन हो जाएगा। ये त्वरण, त्वरण का हम लोग जानते हैं क्या होता है। त्वरण इक्वल टू वेग बटा समय, वेग बटा समय। और ये क्या हो जाएगा? विस्थापन, विस्थापन। और यहाँ से द्रव्यमान ही रहेगा, द्रव्यमान। ये वेग, वेग को लिख देते हैं दूरी बटा समय। दूरी, समय एक यहाँ पर है, इसका समय आएगा तो समय का समय, समय स्क्वायर कर दे रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा? विस्थापन, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ पर न समझ में आए कमेंट में पूछ लीजिएगा। बहुत ही आसान है बीमा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान रहने दीजिए। दूरी, विस्थापन। और ये जो समय आप लोग नीचे देख रहे हैं स्क्वायर में, उसे ऊपर कर लीजिए, स्क्वायर के पावर माइनस में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान को होता है मात्रक किग्रा, किग्रा कर दीजिए। दूरी का क्या होता है? मीटर, मीटर हो जाएगा। विस्थापन का भी मीटर होता है तो मीटर हो जाएगा। और समय को हम लोग जानते हैं सेकंड होगा, तो सेकंड के पावर में -2 हो जाएगा। किग्रा, किग्रा को हम लोग दिखाते हैं किससे? यम से। मीटर यहाँ पर 2 बार है तो यल स्क्वायर कर सकते हैं, और टी के पावर कितना आ जाएगा? -2। यानी देख सकते हैं जो ऊर्जा का बीमा है एक कार्य के बीमा के बराबर है। यानी कार्य, जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा इक्वल टू कार्य। कार्य का जो होता है बल इंटू विस्थापन, और बल इंटू विस्थापन, तो बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। विस्थापन था तो विस्थापन साथ में रखेंगे। अब वेग इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो समय यहाँ पर एक था और यहाँ पर एक दूरी बटा समय से आ जाएगा वेग का, तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, दूरी बटा समय स्क्वायर हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा। द्रव्यमान, दूरी, विस्थापन, यानी समय जो नीचे था उसको हम लोग जस्ट ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा समय का पावर -2 हो जाएगा। द्रव्यमान, दूरी, विस्थापन इंटू समय के पावर -2। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है किग्रा होता है, दूरी का भी मूल मात्रक होता है मीटर होता है, विस्थापन का भी मूल मात्रक मीटर होता है, और समय का जो मूल मात्रक होता है सेकंड होता है। तो यहाँ पर सबकी बीमा लिखेंगे तो हम लोग, आप लोग को बताया था कि जो किग्रा होता है उसे यम से लिखते हैं, और जो यहाँ पर मीटर होता है उसे यल से लिखते हैं, जो समय होता है उसे टी से लिखते हैं। तो यहाँ पर मीटर एक बार और यहाँ मीटर एक बार, यानी 2 बार मीटर था, 2 बार हमने लिख दिया यम यल टू, टी के पावर -2, यानी सेकेंड का था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है दाब का। अगला आप लोग का है दाब का। दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब बल, बल का हमने बताया था, हमने कहा था फार्मूला याद कर लीजिए, तो भाई आप लोग याद कर लीजिएगा फार्मूला उसका। बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, इससे आप लोग बीमा निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। कि किसी का भी होगा आप लोग बीमा आसानी से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का होता है क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर कह सकते हैं, तो क्षेत्रफल ही रहने देते हैं, उसकी डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? मूल मात्रक लिख लेंगे। द्रव्यमान वैसे रहने दीजिए।
अब यहाँ पर त्वरण है, त्वरण का क्या होता है, वेग बटा समय, और ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ही हो जाएगा। द्रव्यमान है, वेग का होता है दूरी बटा समय, यानी समय का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। नीचे कर दीजिए समय को, यहाँ से हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी, ये क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर होता है, और इसका क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर। तो द्रव्यमान किग्रा होता है, दूरी का होता है मीटर, इसका होता है मीटर स्क्वायर, और समय का होता है सेकंड के पावर माइनस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं मीटर एक बार है और यहाँ मीटर दो बार, तो 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा किग्रा, और 1 मीटर जो बचा वो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर के पावर इन्वर्स आ जाएगा, और सेकंड के पावर में क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। किग्रा है, किग्रा को हम लोग लिखते हैं किससे, बोल मात्रा की m से, मीटर को लिखते हैं l से, और सेकंड को लिखते हैं t⁻⁻2 से। तो ये हम लोग का जो बीमा निकल कर आएगा दाब का, m(l-1 t⁻⁻2), ये हो जाएगा दाब का मात्रा हो जाए, बीमा हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिएगा, दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्षेत्रफल अपान होता है, क्षेत्रफल अपान में ही करेंगे। द्रव्यमान त्वरण का होता है वेग बटा समय बटा क्षेत्रफल, वेग दूरी बटा समय, यानी समय 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 स्क्वायर हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू दूरी अपान मीटर स्क्वायर इंटू समय स्क्वायर। इसके बाद द्रव्यमान को हम लोग जानते हैं किग्रा, दूरी का हम लोग जानते हैं मीटर, मीटर स्क्वायर पहले से था, समय समय का स्क्वायर मतलब सेकंड हो जाएगा, किग्रा मीटर की इन्वर्स हो जाएगा, सेकंड के पावर -2, तो इसका जो मूल मात्रक हो जाएगा m(l-1 t⁻⁻2), इसका हो जाएगा बीमा। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का क्या होता है, पृष्ठ तनाव का है पृष्ठ तनाव इक्वल टू बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। तो बल तो इतनी बार आ गया आप लोग का, बल का तो याद ही हो चुका होगा उम्मीद है। द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, त्वरण, और लंबाई, लंबाई रहने दीजिए, त्वरण का क्या हो जाएगा, वेग बटा समय, वेग बटा समय, लंबाई लंबाई ही रहेगा, द्रव्यमान वही रहने दीजिए, उसको मत चेंज करिए, वेग दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय, इंटू क्या हो जाएगा, समय, और ये हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान वही रहेगा, दूरी वही रहेगा, समय अपान में समय, समय समय से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ समय समय कैंसिल मत करिए क्योंकि यहाँ पर अपॉन में ही था, सॉरी माय मिस्टेक, तो समय समय स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। लंबाई आप लोग का लंबाई रहने दीजिए, फिर इसके बाद द्रव्यमान, दूरी, ये भी क्या हो जाएगा, इसका मात्रा लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है, इंटू समय का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का होता है किग्रा, दूरी का होता है मीटर, लंबाई का भी होता है मीटर, और इसका होता है सेकंड स्क्वायर। सबको ऊपर अच्छा मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, किग्रा हो जाएगा, और ऊपर जाएगा सेकंड के पावर -2 हो जाएगा, और किग्रा को लिखते हैं m से, ये हो जाएगा t, यानी t-2, इसका जो बीमा होगा ml t⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पृष्ठ तनाव इक्वल टू बल बटा, त्वरण का होता है वेग बटा समय, वेग का होता है दूरी बटा समय, समय यहाँ पर अपान में था, तो सॉरी माय मिस्टेक हो गया था यहाँ पर थोड़ा सा,
कट गया था मुझसे, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो समय, यहाँ पर समय कटा नहीं, समय स्क्वायर रहेगा। लंबाई का आप लोग जानते हैं, लंबाई रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं जो द्रव्यमान होता है उसका जो मूल मात्रक होता है किग्रा होता है, और दूरी का जो मूल मात्रक होता है मीटर होता है। लंबाई मीटर हो जाएगा और समय का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से किग्रा इंटू सेकंड के पावर -2 ml, फिर यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, टी के पावर -2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव का बीमा। इसके बाद है पृष्ठ ऊर्जा। इसके बाद है आप लोग को अच्छे तरीके से कर भी लेना है। पृष्ठ ऊर्जा का बीमा क्या है वो देख लेते हैं एक बार। पृष्ठ ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल होता है। तो ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, सबसे पहले ऊर्जा और बटा में क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ऊर्जा का क्या हो जाता है, ऊर्जा का हम लोग जानते हैं कार्य का हम लोग का जो होता है वह ऊर्जा का होता है। तो कार्य का क्या होता है बल इंटू विस्थापन, और क्षेत्रफल ही रहेगा। तो क्षेत्रफल को हम लोग लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग क्षेत्रफल को डायरेक्ट आप लोग को मूल मात्रक पता है मीटर स्क्वायर, तो उससे आप लोग नेगलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं ज़्यादा। और बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल तो इतनी बार आ चुका है कि बल का आप लोग को बीमा तक याद हो चुका होगा उम्मीद है। विस्थापन और ये हो जाएगा क्षेत्रफल। द्रव्यमान वही रहेगा। त्वरण का क्या होता है वेग बटा समय इंटू क्या हो जाएगा विस्थापन, अपान में क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान। इसके बाद वेग का दूरी बटा समय हो जाएगा, इस समय स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा विस्थापन, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। द्रव्यमान दूरी विस्थापन क्षेत्रफल इंटू समय का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है किग्रा होता है, तो किग्रा कर लेंगे। दूरी का जो मूल मात्रक होता है मीटर होता है, विस्थापन का मूल मात्रक मीटर होता है, क्षेत्रफल का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और जो समय का मूल मात्रक होता है सेकंड होता है। तो सबको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो किग्रा का हो जाता है, किग्रा ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर यहाँ 2 बार है और यहाँ भी 2 बार है, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो टी का सेकंड और -2, और सेकंड का जो होता है इसे हम लोग एम से लिखते हैं, इसे हम लोग -t, तो ये हो जाएगा आपका बीमा। डेट्स अप। तो आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जिससे उन लोग को भी बीमा थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो धन्यवाद देखने के लिए।